गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अजय सिंह बेस्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ आज नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत के दूसरे सबसे पॉपुलर पॉलिटिशियन बन चुके हैं। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा स्टेट, माफिया स्टेट के नाम से जाना जाता था, पर जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। आज उत्तर प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, भगवान श्री राम मंदिर, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इन सब चीजों के नाम से जाना जाता है। तो योगी जी ने ऐसा क्या किया है कि आज पूरे भारत में जब डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि वो क्या खास बात है आदित्यनाथ योगी जी के रुतबे में, उनके डिसीजन मेकिंग में और उनके रेडी टू एक्शन वाले निडर सोच में। उनकी बातें न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश के घरों घरों में फैली हुई है। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल भी उठता है, क्या योगी आदित्यनाथ 2028 के लिए भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोचक वीडियो है। अजय सिंह बिष्ट, जिसका जन्म 5 जून 1962 पंचूर गांव में हुआ था, जो उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित है। बचपन से ही अजय सिंह पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रखा करते थे, पर वे पूजा पाठ, साधु जीवन ज्यादा पसंद किया करते थे। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की और फिर मात्र 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब वो साधु बनना चाहते थे, जिस वजह से उन्हें हर चीज से संन्यास लेना था। ये बात सुनकर उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अपना घर छोड़ने के बाद अजय सिंह गोरखपुर मठ चले जाते हैं। वहाँ पर वो महान अवधनाथ से मिलते हैं, जो गोरखपुर मठ के मुखिया थे, और वहाँ जाकर वो एक योगी बन जाते हैं। बस यही वो जगह थी जहाँ से अजय सिंह बेस्ट योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। और इसके बाद वो सबको जाकर हिंदुत्व के बारे में समझाते हैं, वो लोगों को हिंदू धर्म के बारे में सिखाते हैं, और उनकी कुशलता और मेहनत को देखकर महंत अवधनाथ ने उनको अपना प्रिय शिष्य बना लिया था। फिर समय बीतता गया और योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे राजनीति की ओर अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। फिर साल 1996 को महंत अवधनाथ को बीजेपी से टिकट मिलता है और वो चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं। उन्होंने चुनाव की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दे दी थी। उस वक्त तक योगी आदित्यनाथ की अच्छी जान पहचान गोरखपुर में हो चुकी थी और लोग उन्हें अच्छे से जानते भी थे। फिर 1998 में योगी आदित्यनाथ अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, जहां से उनकी पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है और वो चुनाव जीत भी जाते हैं। योगी जी मात्र 26 साल की उम्र में लोकसभा के सबसे कम एज वाले मेंबर भी बनते हैं। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। फिर योगी जी लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतते जाते हैं और उन्हें कोई यहाँ पर हरा भी नहीं पाता था, क्योंकि उनका गोरखपुर वाले लोगों से कुछ प्यार ही अलग था। फिर 2008 आते आते योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता बन चुके थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले जानते थे कि अगर योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रहेंगे, तब तक वहां से बीजेपी जीतती रहेगी। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन थे। उनकी गोरखपुर में एक बहुत ही अच्छी जान पहचान थी। उनकी पॉलिटिशियन जर्नी में शुरू से कोई पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने किसी भी पार्टी का सपोर्ट लिया था। वे अपनी दम पर इलेक्शन जीते थे। उनका उत्तर प्रदेश में इतना नाम हो चुका था कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की जरूरत नहीं थी, बल्कि बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की जरूरत थी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वाक्य भी हो चुके थे जब योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना ही चाहते थे, और कहें तो लगभग छोड़ ही दी थी। फिर आता है साल 2017 का इलेक्शन। इस बार बीजेपी यहाँ पर बाजी मार जाती है। मोदी लहर में बीजेपी पूरी की पूरी 325 सीटें जीत जाती है, लेकिन मुद्दा अभी भी गर्म था, क्योंकि बीजेपी ने अपना यूपी से सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, जिस वजह से सब लोग अलग अलग अटकलें लगाने लगते हैं। चुनाव जीतने के 10 दिन बाद तक भी लोगों को ये नहीं पता था कि यूपी का सीएम कौन बनेगा, और 10 दिन बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है। आदित्यनाथ योगी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के के संविधान टाइम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन कैसे उन्होंने सिर्फ 67 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया है। उन्होंने ऐसा क्या किया? क्योंकि एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा स्टेट, माफिया स्टेट के नाम से जाना जाता था और लोग यूपी को गुंडा राज के नाम से जानते थे। लेकिन जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सीएम की शपथ ली थी, उसी दिन उन्होंने ये कह दिया था कि जो गुंडा राज चलता है अब वो मैं चलने नहीं दूंगा और अब इन दंगाई और गुंडे राज को मैं कंट्रोल करूंगा। हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर व्यापक अराजकता थी, जहां बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, गुंडे सत्ता का संरक्षण। इसके लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी, चाहे नेता का बेटा हो, किसी अधिकारी का बेटा हो या खुद बड़ा नेता या अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर गुंडागर्दी करेगा तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने भी ऐसे वादे किए थे कि जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाके, पर उत्तर प्रदेश में ये देखा गया था कि गुंडे ही पॉलिटिशियन बन जाते हैं और अगर गुंडे पॉलिटिशियन नहीं बनते तो बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन का उठना बैठना गुंडों के साथ ही था। 2014 से पहले उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन को कौन कंट्रोल करता था? वो थे गुंडे। यही गुंडे राज किया करते थे और उनका जंगल राज, जिसकी हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, इस जंगल राज की वजह से बहुत सी कंपनियां उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पिन कोड में अपना ऑर्डर डिलीवर नहीं किया करती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनका ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर होगा ही नहीं, इससे पहले गुंडे और माफिया उसे चुरा लेंगे। दोस्तों, 2014 से पहले इतना ज्यादा गुंडा राज था उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसे योगी आदित्यनाथ सीएम बनते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस को एक फ्री हैंड दे दिया जाता है। उन्हें आदेश दे दिए जाते हैं कि जो भी माफिया है जो यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उसे पकड़ो और सलाखों के पीछे डालो। योगी जी पुलिस प्रशासन को इतना सपोर्ट दिखाते हैं कि अब पुलिस वाले भी एक अजीब दमखम रखने लगे थे। अतीक अहमद, जो एक बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर था उत्तर प्रदेश का, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसे प्रेस के सामने गोली मार दी जाती है। जब से योगी आदित्यनाथ पावर में आए हैं, पिछले 8 सालों में हमें कोई बड़ा दंगा देखने को नहीं मिला है। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन योगी आदित्यनाथ है और उनके द्वारा कराई गई एक कार्रवाई जिसका नाम है योगी का बुलडोजर। जब भी दंगे या फिर कोई भी मर्डर क्राइम कुछ भी हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ उस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन और ऑफिशियल से ये बात कहा करते थे कि उन दंगाई और गैंगस्टर का पूरा चिट्ठा निकालो, उनकी जो भी इल्लीगल जमीन हो, जो भी इल्लीगल मकान हो और जो भी उनकी प्रॉपर्टी हो, उसे ऑन द स्पॉट ध्वस्त कर दिया जाए। जो आपने बहुत सारी वीडियोस में देख रखा होगा, जहां अतीक अहमद का पूरा बंगला ध्वस्त कर दिया गया और उनके रिश्तेदारों का बंगला भी ध्वस्त कर दिया गया था, मतलब पूरी जड़ें उखाड़ दी थी। दोस्तों, आपको बता दूं, जहां पर बीजेपी सरकार नहीं थी वहां पर भी लोग इस चीज की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि योगी जी का बुलडोजर यूपी में बिल्कुल सही चल रहा है। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत सम्मानजनक बात थी जो योगी आदित्यनाथ की वजह से पूरी हुई थी। उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है जिसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर को जाता है। दोस्तों, आज से 8 साल पहले की बात करें तो दूसरे स्टेट्स के लोग जब उत्तर प्रदेश में आया करते थे, तो जहां से खराब रोड स्टार्ट हो जाती थी वहां से लोग कहते थे कि ये उत्तर प्रदेश आ गया है, और ये एक्चुअल में होता था। दोस्तों, आजादी के 70 साल बाद पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं हमें एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर में। उत्तर प्रदेश में आज के टाइम 13 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, जिसमें से 7 चालू हैं और 6 पे काम चल रहा है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की वजह से आज उत्तर प्रदेश का जीडीपी भी बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से उत्तर प्रदेश को इतना ज़्यादा फायदा क्यों हो रहा है? दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी किसी भी स्टेट में इन्वेस्ट करती है तो वो कंपनी सबसे पहले वहाँ की रोड देखती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा
तो प्रॉफिट बनाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब आप एक स्टेट में रोड अच्छी कर देते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की रोड अच्छी कर दी गई हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कंपनियां भी बनाते हैं, जैसे कि यूपी में हो रहा है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में ग्लोबल बिजनेस होने लगा है। पहले से ये ग्लोबल बिजनेस सिर्फ कर्नाटक, महाराष्ट्र और ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स में हुआ करता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स उत्तर प्रदेश में भी होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की वजह से उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा फायदा होने लगा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर भारत का सबसे बड़ा विजिटर डेस्टिनेशन बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है और यूपी में भी बहुत पैसा आ रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने कड़क भाषण, अपने रुतबे और अपने डिसीजन मेकिंग की वजह से एक रोल मॉडल बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए यूपी में, चाहे वे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हो। योगी आदित्यनाथ को पूरा का पूरा सपोर्ट करती है ये जनता। पिछले इलेक्शन में भी योगी आदित्यनाथ को एक बहुत ही अच्छे वोटों से जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का डेटा उठाकर देख लिया जाए तो योगी आदित्यनाथ मोदी जी के बाद सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता बन चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी सिटी में क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या ग्रोथ हुई है। और दोस्तों, मेरा एक सवाल ये भी है, क्या 2028 में योगी आदित्यनाथ को पीएम पद के लिए नॉमिनेट किया जाएगा? और अगर योगी जी नहीं बन सकते तो ऐसा कौन सा मिनिस्टर है जो पीएम उम्मीदवार के लिए बेस्ट रहेगा? और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।